वेलकम दोस्तों, लर्न बेटर चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं एजुकेशनल टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूं और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ वाला बेल आइकन प्रेस कर सकते हो ताकि आने वाली वीडियोस आपको पता चल जाए। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था चैप्टर नंबर 8 जो था डायरेक्शन सेंस टेस्ट। आज हम करेंगे उससे आगे चैप्टर नंबर 9 जो है लॉजिकल वेन डायग्राम। तो लॉजिकल वेन डायग्राम्स के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। इनमें होता है कोई वेन डायग्राम्स दी होती हैं, उनका एनालिसिस करके हमें डेटा इंटरप्रिटेशन करनी होती है कि क्या डेटा इसमें से निकल के आता है। तो ये सारी डायग्रामेटिकली दिए होते हैं। तो डायग्रामेटिकली दिए हैं तो इनकी कुछ फॉर्म्स होती हैं, तो हम इनकी पहले फॉर्म देख लेते हैं कि कौन कौन सी फॉर्म में वेन डायग्राम होती है। तो ये है, हमें अगर तीन चीज़ें दी गई हैं और तीनों ही एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो उस केस में हमें जो तीन सर्कल है ये तीन अलग अलग होंगे, किसी से टच भी नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, तो इन तीनों का किसी से कोई लेना देना नहीं है। सो तीनों इंडिपेंडेंट हो गए। तो वेन डायग्राम हमारी ऐसी बनेगी, एक ए, बी और सी तीनों अलग अलग सर्कल बनेंगे। देन सेकंड है हमारा, अगर हमारे पास तीन सेट दिए गए हैं और तीनों सेट एक दूसरे के सबसेट्स हैं तो उन केसेस में हमारी जो वेन डायग्राम बनेगी वो इस तरह से बनेगी। एक सर्कल जो है हमारा सबसे बड़ा है सी सर्कल, सी सबसे बड़ा सेट है, उसके अंदर एक सेट आता है बी, तो बी जो है वो इंक्लूडेड होगा सी में। फिर एक छोटा सेट और है ए, और ए जो है वो दोनों में इंक्लूडेड होगा, बी में भी और सी में भी। एग्जांपल है हमारे पास सेकंड, मिनट्स और आवर्स की। तो इसमें क्या है, ए को हम मान लेते हैं सेकंड्स है, ए छोटा ग्रुप है सेकंड्स का। फिर हमारे पास बी बनता है सेकंड से, तो सेकंड्स को मिला के बी बनता है, तो ए इसके अंदर आ जाएगा, बी मिनट्स का ग्रुप बन गया। देन हमारे पास है सी है हमारे पास आवर्स का ग्रुप, तो आवर्स बनता है मिनट से, तो मिनट्स इसके अंदर आ गया। इन टाइप के ग्रुप्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल के अंदर सर्कल होते हैं, सब सेट के सबसेट्स होते हैं। देन थर्ड फॉर्म में हमारी एक बड़ा सेट दिया गया है और दो इंडिपेंडेंट सेट्स दिए गए हैं जो बड़े सेट के अंदर आते हैं, सबसेट है उसके। तो उस केस में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा सेट हमारे पास सी है और दो हमारे पास सबसेट दिए गए हैं जो आपस में इंडिपेंडेंट है बट सी में इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फर्नीचर है, फर्नीचर एक पूरी कैटेगरी है और उसमें टेबल और चेयर है, पर टेबल चेयर आपस में इंडिपेंडेंट है, तो वो फर्नीचर में ही आते हैं दोनों। तो ये बड़ा वाला जो सर्कल है ये हो गया हमारा फर्नीचर, और जो छोटे हमारे सर्कल हैं, छोटे सेट हैं, ये हमारा हो गया टेबल एंड चेयर। टेबल चेयर दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है बट दोनों हैं फर्नीचर, तो ये बड़े सेट में आ गए। तो फोर्थ है हमारे पास, फोर्थ फॉर्म है हमारे पास, अगर एक हमारे पास बड़ा सेट दिया गया है और दो छोटे सबसेट दिए गए हैं, बट दो जो छोटे सबसेट हैं उनमें कुछ पार्ट जो है वो कॉमन हो, उनमें कुछ आइटम जो हैं वो कॉमन हो, तो वो हमें ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक बड़ा सेट सी है और ए और बी दो सबसेट हैं और इतना पोर्शन जो है ये कॉमन है ए और बी में। इसकी एग्जांपल है कि हमारे पास मेल्स हैं और फादर्स एंड ब्रदर्स हैं। फादर्स एंड ब्रदर जो हैं, फादर भी मेल होंगे, ब्रदर्स भी मेल होंगे, तो मेल एक बड़ा ग्रुप है, उसमें फादर्स एंड ब्रदर्स हैं। तो कुछ फादर जो हैं वो ब्रदर्स हो सकते हैं और कुछ ब्रदर जो हैं वो फादर हो सकते हैं, तो इसलिए ये पोर्शन जो है ये कॉमन है दोनों में। फिफ्थ फॉर्म है हमारे पास, अगर हमारे पास तीन सेट दिए गए हैं और तीनों में से किन्हीं दो में से कोई आइटम जो है वो कॉमन है, उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ए और बी में कुछ चीज़ कॉमन है तो यहाँ पे आ जाएगी, अगर बी एंड सी में कोई चीज़ कॉमन है तो वो यहाँ पे आ जाएगी। इसकी एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास है डॉग, पेट, कैट्स। तो यहाँ पे बी को हम मानते हैं कि ये पेट है, डॉग्स है जो, मान लो ए हमारा डॉग्स है, तो ए में से पूरे डॉग्स हैं, पूरे डॉग में से कुछ डॉग्स होंगे जो पेट डॉग्स होंगे, बाकी के आवारा डॉग्स भी हो सकते हैं। और इसी तरह सी अगर कैट्स है तो कैट्स में भी कुछ कैट्स जो हैं वो पेट कैट्स होंगी। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे फिगर में कि ए और बी में कुछ कॉमन है और बी और सी में कुछ कॉमन है। देन हमारे पास है सिक्स्थ फॉर्म, इसमें है कि हमारे पास तीन ग्रुप दिए गए हैं, तीनों में कोई ना कोई चीज़ कॉमन है और आपस में किन्हीं दो को अगर उठाएंगे तो उनमें भी कोई चीज़ कॉमन है, तो उस ग्रुप को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ए है और ए और बी में इतना पार्ट ए और बी में कॉमन है, ए और सी है तो ए और सी में इतना पार्ट कॉमन है, और बी और सी है तो बी और सी में इतना पार्ट कॉमन है, तो इन तीनों में भी कोई पार्ट कॉमन होगा तो वो हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। ये वाला जितना पोर्शन है ब्लैक वाला ये होगा, इन तीनों का जो कॉमन है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इनमें एग्जांपल है कि क्लर्क, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या एजुकेटेड पर्सन है। तो एक एजुकेटेड पर्सन है, मान लो ए को हम मान लेते हैं
एजुकेटेड पर्सन, बी को हम मान लेते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय और सी को हम मान लेते हैं क्लर्क। जो एजुकेटेड पर्सन है उनमें से कुछ पर्सन जो होंगे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, कुछ एम्प्लॉय जो होते हैं वो क्लर्क हो सकते हैं। क्लर्क्स में भी बहुत सारे जो हैं वो गवर्नमेंट क्लर्क्स हो सकते हैं, तो वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। बहुत सारे क्लर्क हैं जो वो हाईली एजुकेटेड हो सकते हैं, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देन हमारे पास है सेवन्थ में क्या है, अगर हमें 3 ग्रुप दिए गए हैं और 2 ग्रुप में क्या है, बी और ए जैसे ग्रुप है और ए बी का सबसेट है। ए की जो जितनी भी आइटम्स हैं वो सारी कॉमन हैं, बी में भी हैं, बट सी जो एक इंडिपेंडेंट ग्रुप दिया है, सी का इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, तो इन ग्रुप्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी एग्जांपल है इंजीनियर्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं और रैट्स हैं। तो एक ह्यूमन बीइंग्स का ग्रुप है बी में कोई ह्यूमन बीइंग्स में से कुछ लोग जो है वो इंजीनियर होंगे, तो इंजीनियर को हमने ए से डिफाइन कर दिया और बाकी है सी से दिया है रैट। तो रैट का ह्यूमन बीइंग से कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए ये अलग से साइड में दिया गया। देन हमारे पास है 8th फॉर्म। इसमें क्या है कि अगर हमारे पास 3 ग्रुप दिए गए हैं, एक तो सबसेट है दूसरे का, और जो तीसरा ग्रुप है उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं जो दोनों ग्रुप्स में हैं, तो उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ए जो है वो बिल्कुल सबसेट है बी का, जो सारी ए की आइटम्स हैं वो बी में भी हैं, और सी एक अलग से ग्रुप है जिसमें क्या है, जिसमें कुछ ए की आइटम्स भी आती हैं, बी की आइटम्स भी आती हैं जो ए में नहीं है, और इसकी कोई अलग से भी आइटम्स हैं, तो इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें एग्जांपल है फीमेल्स हैं, मदर्स हैं और डॉक्टर्स हैं। तो फीमेल का बी का ग्रुप जो आ गया फीमेल्स हैं, फीमेल्स में कुछ मदर्स भी होंगी, तो ए ग्रुप जो डिफाइन कर रहा है ये मदर्स को डिफाइन कर रहा है कि बड़ा ग्रुप है फीमेल्स का, इसमें छोटा ग्रुप है मदर्स का, और मदर्स में से एक ग्रुप है डॉक्टर्स का, सी ग्रुप है डॉक्टर्स का। तो डॉक्टर्स में जो ये वाला पोर्शन है ये होगा मेल डॉक्टर्स, तो जो ये वाला पोर्शन है ये होगा फीमेल डॉक्टर्स। तो फीमेल डॉक्टर्स में से भी कोई डॉक्टर्स मदर डॉक्टर्स भी हो सकती हैं, तो वो यहाँ पे आ जाएंगी, तो इनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। देन 9th फॉर्म है हमारे पास। अगर हमारे पास 3 ग्रुप दिए गए हैं और 2 ग्रुप में कोई ना कोई चीज़ कॉमन है, तो हम ऐसे डिफाइन कर देंगे। तीसरा ग्रुप इंडिपेंडेंट है तो हम ऐसे डिफाइन कर देंगे, इसे साइड में रख के। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास है ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, काउज हैं और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं। तो ए में आ गया काउज क्या है, बी है ग्रास ईटिंग एनिमल्स, तो ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं। बट जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, बट इसमें कुछ एनिमल्स होंगे जो ओमनीवरस होंगे, जो ग्रास भी ईट करते हैं और फ्लैश भी ईट करते हैं, तो वो इस सर्कल से बाहर आ गए, कॉमन में से बाहर आ गए। फिर है हमारा सी है, सी में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं, तो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स यहाँ पे आ गए। तो इन वेन डायग्राम्स की फॉर्म के बिहाफ पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 क्लासेस आर गिवन, आउट ऑफ विच 4 फिगर्स दैट फॉलोज यू आर टू इंडिकेट विच फिगर विल रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द 3 क्लासेस। तो हमें ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके बिहाफ पे हमने फिगर डिफाइन करनी है, कौन सी फिगर होगी। तो पहली हमारे पास वुमेन है, मदर्स हैं और विडोज़ हैं। तो वुमेन का ग्रुप तो हमारा एक बड़ा ग्रुप बनेगा जो है वुमेन का, मदर सारी वुमेन्स ही होती हैं, तो वुमेन्स का ग्रुप यहाँ पे बन जाएगा और ये मदर्स का ग्रुप होगा, ये मदर्स एंड वुमेन्स। तो फिर है हमारे पास विडोज़। तो विडोज़ होते हैं जिनका जो स्पाउस है उसकी डेथ हो गई हो, उसमें मेल विडोज़ भी हो सकती हैं, फीमेल विडोज़ भी हो सकते हैं। तो कुछ पार्ट इसका मेल विडो होगा, कुछ फीमेल विडो होगा। तो विडोज़ ऐसे भी हो सकती हैं जो मदर्स भी होंगी, उनके कुछ बच्चे भी होंगे, तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि कुछ मेल विडोज़ हैं, ये है विडोज़ का, कुछ ये पार्ट है जो ये मेल विडोज़ का है, ये पार्ट है वुमेन विडोज़ का जिनके बच्चे नहीं हैं, और ये पार्ट है विडोज़ का जिनके बच्चे भी हैं। तो हम इनको ऐसे डिफाइन करेंगे। तो ये फिगर बनती है हमारे पास डी, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास डी। फिर है हमारे पास ऑथर्स, टीचर्स एंड मैन्स। तो मैन को अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये मैन है, तो टीचर्स हैं, टीचर्स में वुमेन भी हो सकती हैं, ऑथर्स हैं, ऑथर्स में भी वुमेन हो सकती हैं, बट इसका कुछ पार्ट है जो मैन है, तो मैन में से टीचर का कोई पार्ट जो है वो ओवरलैप करेगा। ये अगर मैन है और ये टीचर हैं, तो कुछ टीचर जो हैं वो मैन हो सकते हैं, और जो टीचर हैं वो ऑथर भी हो सकते हैं। तो जो टीचर है, ऑथर है, उनमें से कुछ टीचर भी हो सकते हैं, कुछ मैन भी हो सकते हैं, और कुछ वुमेन का ग्रुप भी हो सकता है। तो इस तरह से ये डिफाइन होगा हमारा ऑथर्स का।
तो ये फिगर हमारी बनती है ए, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ए। देन हमारे पास है फिफ्थ, स्पैरो, बर्ड्स एंड माइस। तो इसमें है बर्ड्स दिए गए हैं, तो एक बर्ड का ग्रुप है हमारे पास, बी बर्ड है। इसमें है स्पैरोज, तो स्पैरोज बर्ड्स ही होते हैं, तो इसका सबसेट हो जाएगा ये स्पैरो का ग्रुप आ गया। फिर है माइस, तो माइस जो है वो बर्ड नहीं है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट है, इसको साइड में बना देते हैं। ये है माइस, तो ऐसी फिगर कौन सी है, ये है बी वाली फिगर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बी, फिफ्थ का बी। देन हमारे पास है सिक्स्थ क्वेश्चन, टी, कॉफ़ी एंड बीवरेजेस। तो इसमें बीवरेजेस में आते हैं टी और कॉफ़ी, तो ये ग्रुप बन जाएगा, एक बीवरेजेस का बड़ा ग्रुप है बीवरेजेस, और एक टी आ जाएगा, एक कॉफ़ी आ जाएगा। तो ऐसी फिगर है हमारे पास सी, तो ये हमारा सी इसका आंसर आ जाएगा। देन हमारे पास है सेवन्थ क्वेश्चन, बॉयज़, स्टूडेंट्स, एथलीट्स। एक हमारे पास है स्टूडेंट का ग्रुप, तो स्टूडेंट में कुछ गर्ल्स होंगी, कुछ बॉयज़ होंगे। तो बॉयज़ हैं अगर, तो बॉयज़ इसको ओवरलैप करेंगे, और ये बॉयज़ और स्टूडेंट्स कॉमन आ गए। एथलीट्स हैं, एथलीट्स में भी कुछ गर्ल्स होंगी, कुछ बॉयज़ होंगे, और उनमें से कुछ स्टूडेंट भी हो सकते हैं, तो इसलिए ये तीनों का कॉमन भी होगा कुछ पार्ट, तो इस तरह से बन जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा ए, फिगर से मैच कर रहा है तो ए। देन हमारे पास है एट्थ क्वेश्चन, सिलेक्ट फ्रॉम द गिवन डायग्राम द वन दैट इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप अमंग द गिवन थ्री क्लासेस, जजेस, थीव्स एंड क्रिमिनल्स। तो जजेस जो है वो इंडिपेंडेंट ग्रुप है एक, थीव्स और क्रिमिनल में ही थीव्स आते हैं, थीव्स भी एक क्रिमिनल ही होते हैं। तो क्रिमिनल एक बड़ा ग्रुप है, इसका छोटा ग्रुप है थीव्स, और साइड में है हमारा जजेस का ग्रुप जो इंडिपेंडेंट है। तो ये हमारा इस तरह से बनेगा, सी में ये जजेस डिफाइन कर रहा है, ये है हमारे पास थीव्स, और ये है हमारे पास क्रिमिनल। देन इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द 5 पैटर्न्स रिप्रेजेंटेड बाय द सर्कल ए, बी एंड सी विच इंडिकेट्स द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन एंड अमंग द रिस्पेक्टिव डिस्क्रिप्शंस on the basis of description given for the A, B and C respectively in the questions decide which of the given pattern A, B, C, D और E best indicates the logical relationship। तो हमने ये बताना है कि इन क्वेश्चन में जो A, B, C दिए हैं ये कौन से पैटर्न में डिफाइन हो रहे हैं। पहला है हमारे पास A में दिया गया है डॉक्टर, B में है मेल, C में है एक्टर। तो इसमें हमारे पास एक मेल ग्रुप होगा, ये है मेल का ग्रुप। फिर है हमारे पास डॉक्टर, तो डॉक्टर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, तो ये इसका कॉमन हो सकता है, ये हैं डॉक्टर्स। देन हमारे पास है एक्टर, तो एक्टर डॉक्टर से अलग प्रोफेशन है, और एक्टर में भी कुछ मेल हो सकते हैं, कुछ फीमेल हो सकते हैं, तो ये भी एक्टर में कुछ मेल आएंगे, कुछ फीमेल आएंगे। तो ये हमारा बन जाएगा इस तरह से। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, अगर हम इसे देखें तो ये है हमारा मेल, ये हमारे डॉक्टर्स हैं ए, और ये हमारे एक्टर हैं सी। तो ए बी सी वाला जो हमारी फिगर मैच कर रही है वो है ए से, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ए। देन हमारे पास है 76 क्वेश्चन, ए में दिया है रोज़, फ्लावर और लोटस। तो ये तो सीधा सीधा बन रहा है, एक बड़ा ग्रुप है हमारे पास फ्लावर का, उसमें कुछ रोज़ हैं और कुछ लोटस हैं, तो इस तरह से ग्रुप बन रहा है। ये हमारी फिगर मैच कर रही है बी वाली, जिसमें बी जो है वो फ्लावर दिया गया है, ए हमारा रोज़ है और सी हमारा लोटस है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास बी। देन हमारे पास 77th है, फादर, मदर एंड चाइल्ड। तीनों डिफरेंट है, फादर यहाँ पे आ जाएगा, मदर यहाँ पे आ जाएगा और चाइल्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो ये तीनों अलग अलग फिगर्स हैं। इसका जो मैच करी वो है सी, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास सी। तो 78th है हमारे पास, ए में दिया है गोल्ड, ऑर्नामेंट और सिल्वर। तो एक हमारे पास है ग्रुप है ऑर्नामेंट का जो है बी, ऑर्नामेंट में है गोल्ड। तो गोल्ड के बिस्किट भी हो सकते हैं, गोल्ड का कुछ और भी हो सकता है, और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स भी हो सकते हैं। तो जो गोल्ड है उसमें कुछ पार्ट ऑर्नामेंट में भी मैच करेगा, तो ये है ए गोल्ड। देन है सिल्वर, तो सिल्वर में भी ऑर्नामेंट भी हो सकते हैं, उसका कुछ और भी बनाया जा सकता है उसकी। तो सिल्वर में हम दिएंगे छोटा सा पार्ट है हमारा सिल्वर सी। तो ये मैच कर रही है ए से, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ए। तो इसके बाद है हमारे पास टाइप 2 वेन डायग्राम्स की। ये है थोड़ी कॉम्प्लेक्स। पहले हमने सारे जो फिगर्स हैं, सारे सेट हैं जो, वो सर्कल से डिफाइन किए हैं। अब हम डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर से डिफाइन करेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं ये कैसी है। एग्जांपल दी गई है, इन द फॉलोइंग डायग्राम 3 क्लासेस ऑफ पॉपुलेशन आर रिप्रेजेंटेड बाय द 3 फिगर्स
ट्राइंगल रिप्रेजेंट द स्कूल टीचर, तो जो ट्राइंगल है ये है स्कूल टीचर। द स्क्वायर रिप्रेजेंट द मैरिड पर्सन, तो जो स्क्वायर है ये है मैरिड। सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सन लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, तो जो सर्कल है ये जॉइंट फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन तीनों में एक कॉम्प्लेक्स सा रिलेशन बन सकता है, क्योंकि जो स्कूल में टीच करते हैं वो मैरिड भी हो सकते हैं, वो जॉइंट फैमिली में भी रह सकते हैं। जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं वो मैरिड भी हो सकते हैं, वो टीच भी कर सकते हैं। जो मैरिड हैं वो अलग से भी रह सकते हैं, वो जॉइंट फैमिली में भी रह सकते हैं, वो टीच भी कर सकते हैं, वो कोई और प्रोफेशन भी उसका हो सकता है। तो ये इनका एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बनता है। तो ये इस तरह से डिफाइन किया है। जो बी वाला पोर्शन है ये तीनों में कॉमन है, तो बी जो होगा वो तीनों ही सेटिस्फाई करेगा। बी जो है वो स्कूल टीचर भी है, मैरिड भी है और जॉइंट फैमिली में भी रहता है। एफ हमारा है जो खाली स्कूल टीचर है। जो हमारा सी है हमारा ये मैरिड है और स्कूल टीचर है। जो ए है हमारा ये स्क्वायर में डिफाइंड है, तो ए स्क्वायर का जो है खाली मैरिड है। देन ई है हमारा ये सर्कल में है, तो ये जॉइंट फैमिली में रहता है। देन डी है, डी सर्कल में भी आ रहा है और स्क्वायर में भी आ रहा है, तो सर्कल वाला जॉइंट फैमिली भी है और ये मैरिड भी है। तो इस तरीके से ये चीज़ें डिफाइन की गई हैं। इसमें से अब पहला क्वेश्चन दिया गया है, मैरिड पर्सन लिविंग इन जॉइंट फैमिलीज बट नॉट वर्किंग एज स्कूल टीचर आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो हमने देखना है मैरिड एंड जॉइंट फैमिली, तो ये मैरिड ये है जॉइंट फैमिली, इन दोनों का कम्बिनेशन देखना है हमने कि जो स्क्वायर में भी आ रहा है वो सर्कल में भी आ रहा है बट वो ट्रायंगल में ना आए। तो ये सर्कल में आ रहा है, ये स्क्वायर में आ रहा है, वो है डी, बट ये डी जो है वो ट्रायंगल में नहीं आ रहा, तो ये स्कूल टीचर नहीं है, तो ये डी हमारा आंसर आ जाएगा, ये है डी। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, पर्सन हु लिव्स इन जॉइंट फैमिली आर अनमैरिड एंड डू नॉट वर्क एज अ स्कूल टीचर आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो हमने देखना है जो सिर्फ जॉइंट फैमिली में है, तो जॉइंट फैमिली कौन है, जो सर्कल में डिफाइंड है, और अनमैरिड है तो इस ग्रुप में नहीं आएगा, वो स्क्वायर में नहीं आएगा। तो अगर स्कूल टीचर नहीं है तो ट्रायंगल में भी नहीं आएगा। तो जो सिर्फ जॉइंट फैमिली में जो सर्कल में डिफाइंड है उसे बताना है, तो वो है हमारा ई, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ई। देन थर्ड क्वेश्चन है, मैरिड टीचर्स लिविंग इन जॉइंट फैमिली आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो अभी हमें बताना है मैरिड भी है, टीचर भी है और जॉइंट फैमिली में भी है, तो तीनों में कौन है, तीनों में जो सेंट्रल पार्ट है इसका जो तीनों में कॉमन है वो है बी, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास बी। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, स्कूल टीचर हु आर मैरिड बट डू नॉट लिव इन जॉइंट फैमिली आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो स्कूल टीचर हैं तो वो ट्रायंगल में आएंगे, यस। हु आर मैरिड ऑल्सो, तो वो स्क्वायर में भी आएंगे, बट हु डू नॉट लिव इन जॉइंट फैमिली, तो सर्कल में नहीं आएंगे। तो हमें निकालना है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जो ट्रायंगल और स्क्वायर में आते हैं। तो देखते हैं ट्रायंगल और स्क्वायर में कौन से आते हैं, वो है हमारे पास सी है जो दोनों में आ रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास सी, इसका आंसर आएगा हमारे पास सी। देन है हमारे पास स्कूल टीचर्स हु आर नाइदर मैरिड नॉर डू लिव इन जॉइंट फैमिली आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो हमें निकालना है स्कूल टीचर जो मैरिड भी नहीं है और जॉइंट फैमिली भी नहीं है, तो हमें निकालना है सिर्फ ट्रायंगल वाला। तो ट्रायंगल में कौन सा आ रहा है फिगर में देखते हैं, ट्रायंगल में आ रहा है एफ, तो यहाँ से एफ हमारा आंसर आएगा। जो स्कूल टीचर है बट किसी और ग्रुप में नहीं आ रहे, तो एफ हमारा आंसर आ जाएगा। देन एग्जांपल 2 दी गई है, इन द फॉलोइंग डायग्राम स्क्वायर रिप्रेजेंट द गर्ल। जो स्क्वायर है ये दिया गया है हमें गर्ल। द सर्कल रिप्रेजेंट्स टॉल पर्सन, जो सर्कल है वो दिया गया है टॉल पर्सन। ट्रायंगल इज फॉर टेनिस प्लेयर, तो जो ट्रायंगल है ये दिया गया है टेनिस। एंड रेक्टेंगल स्टैंड्स फॉर द स्विमर, वो जो रेक्टेंगल दिया गया है इसमें दिया गया है स्विमर्स। तो इसका एक कॉम्प्लेक्स सा रिलेशन बन जाता है। जो रेक्टेंगल में हैं वो टेनिस खेलते हैं, टेनिस खेलने वाली गर्ल्स हो सकती हैं, बॉयज़ भी हो सकते हैं। गर्ल्स में से कुछ टॉल भी हो सकती हैं, कुछ स्मॉल भी हो सकती हैं, और उनमें से कुछ स्विमर्स भी हो सकती हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स सा एक रिलेशनशिप बना हुआ है। इनमें से हमने बताना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्राम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है पहला, विच लेटर रिप्रेजेंट्स टॉल गर्ल्स हु आर स्विमर्स बट डोंट प्ले टेनिस। तो टॉल गर्ल्स हमने बतानी है, गर्ल्स में भी आए, टॉल में भी आए, और वो स्विमर्स हों बट वो टेनिस नहीं खेलती हों। तो हमने देखना है जो इन तीनों में आएगा, इन तीनों फिगर्स में आएगा, स्क्वायर में
सर्कल में और रेक्टेंगल में आएगा वो हमने बताना है, बट वो ट्रायंगल में नहीं आना चाहिए। तो ये ट्रायंगल वाला पार्ट है, इसे तो हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये जी बचता है। जी क्या है, ये सर्कल में भी आ रहा है, ये रेक्टेंगल में भी आ रहा है, ये स्क्वायर में भी आ रहा है, तो जी इसका आंसर आएगा, ये है जी। एंड देन सेकंड क्वेश्चन है, विच लेटर रिप्रेजेंट गर्ल्स हु आर स्विमर्स प्ले टेनिस बट नॉट टॉल। तो नॉट टॉल में क्या है, सर्कल में नहीं आना चाहिए। अब सर्कल को हमने बाहर निकालना है, बाकी सारी चीज़ें को देखना है। तो सर्कल है जो हमारा, अगर हम सर्कल को बाहर निकालेंगे तो ये सेंटर वाला पोर्शन सारा बाहर निकल गया। तो इसमें से हमने बताना है जो गर्ल्स हैं वो स्विमर्स भी हैं, तो गर्ल्स रिप्रेजेंट कर रही हैं ये स्क्वायर को। गर्ल जो स्विमर है वो आ जाएगा हमारे पास एफ। हमने देखना है गर्ल जो स्विम भी करती हैं और टेनिस भी खेलती हैं, तो टेनिस वाला है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल तो इसके आसपास नहीं है। सर्कल जो है वो इस तरफ चला जाता है, तो इनमें से कोई ग्रुप ऐसा नहीं है जो गर्ल्स में स्विमिंग भी करता हो, टेनिस भी खेलता हो, बट टॉल ना हो। तो ये हमारा आएगा नन ऑफ दीज। तो इसके बाद में हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, विच लेटर रिप्रेजेंट्स टॉल गर्ल्स हु डू नॉट प्ले टेनिस नॉट द स्विमर्स। तो हमने गर्ल्स निकालनी है, ये गर्ल्स हैं, टॉल हैं, बट टेनिस भी नहीं खेलती और स्विम भी नहीं करती, वो निकालनी है। तो हमें कॉमन निकालना है जो स्क्वायर और सर्कल का पार्ट है। तो स्क्वायर और सर्कल का जो कॉमन पार्ट है वो है डी, और डी जो है वो ट्रायंगल में भी नहीं आ रहा और रेक्टेंगल में भी नहीं आ रहा, तो डी इसका आंसर आ जाएगा, ये है डी। देन हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन, विच लेटर रिप्रेजेंट्स टॉल पर्सन्स हु आर जेंट्स एंड स्विमर्स बट डू नॉट प्ले टेनिस। तो हमें यहाँ पे निकालना है जेंट्स पर्सन निकालने हैं, तो लेडीज़ नहीं निकालनी है, गर्ल्स नहीं निकालनी है। तो गर्ल्स वाला जो हमारा है उसे हमने क्रॉस कर देना है, गर्ल्स हमने नहीं निकालनी, हमने निकालने हैं जेंट्स जो स्विमर हों, ये स्विमर भी हों और वो टॉल भी हों और वो टॉल भी हों और डू नॉट प्ले टेनिस, तो टेनिस नहीं खेलती हो। तो हमने निकालना है स्विमर और टॉल का जो कम्बिनेशन है वो निकालना है, वो हमारे पास आता है रेक्टेंगल और सर्कल का। तो रेक्टेंगल ये है और सर्कल ये है, इसका कॉमन पार्ट है हमारे पास के, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा के है। जेंट्स हैं जो वो टॉल हैं और स्विम करते हैं बट टेनिस नहीं खेलते। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द डायग्राम गिवन बिलो। तो डायग्राम में दिया गया है, एक दी गई है हमें रेक्टेंगल, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। फिर है हमारे पास एक ट्रायंगल, तो ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रही है अर्बन पीपल को। देन हमारे पास सर्कल है, सर्कल रिप्रेजेंट कर रही है ग्रेजुएट्स को। देन हमारे पास दिया गया है स्क्वायर, तो स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लर्क्स को। तो इसके बिहाफ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर क्लर्क। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिए हैं ये रेक्टेंगल में, तो क्लर्क दिए हैं हमारे स्क्वायर में। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल का कुछ पार्ट मैच करता है बट पूरे मैच नहीं करते, सो ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ क्लर्क हैं, जो नहीं होंगे ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। फिर दिया है सम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर ग्रेजुएट्स एज वेल एज क्लर्क। तो सम गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे रेक्टेंगल में, तो ग्रेजुएट जो हैं वो सर्कल में हैं, तो ये सर्कल और रेक्टेंगल मैच कर रहे हैं 5 और 6 में, यस। फिर इसने दिया है आर ग्रेजुएट एज वेल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रेजुएट ये 5 और 6 में आ रहे हैं। उसमें दिया गया है क्लर्क एज वेल, तो उसमें से क्लर्क भी हैं कुछ, तो क्लर्क जो है वो स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 6 नंबर आ रहा है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, क्लर्क भी हैं और ग्रेजुएट भी हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 3 है, ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर ग्रेजुएट। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं हमारे रेक्टेंगल वाले और हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो हैं स्क्वायर वाले। तो स्क्वायर का कुछ पार्ट ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऑल नहीं है, ये भी स्टेटमेंट हमारी जो है वो रॉन्ग आ जाएगी। तो नेक्स्ट है हमारा, ऑल क्लर्क्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बट नॉट ग्रेजुएट। तो यहाँ पे ऑल क्लर्क्स है, यहाँ पे ये स्क्वायर में क्लर्क्स हैं, तो ऑल क्लर्क्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय सारे नहीं हैं, ये 8 और 9 वाला पोर्शन है जो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी आएगी फॉल्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो वो स्टेटमेंट देखनी है। फिर स्टेटमेंट ए है, ऑल अर्बन पीपल आर ग्रेजुएट। तो अर्बन पीपल है ट्रायंगल में और ग्रेजुएट है सर्कल में।
तो ये ट्रायंगल जो है वो सर्कल से बाहर भी निकल रही है, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। देन है सम क्लर्क्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बट नॉट अर्बन। सम क्लर्क्स दिया है हमारा स्केयर में, सम क्लर्क्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, तो 7 और 6 हैं, ये हैं क्लर्क्स जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, बट नॉट अर्बन, तो अर्बन दिया गया है हमारा ट्रायंगल में, बट ये सारे दोनों 7 और 6 जो है ये ट्रायंगल में ही आ रहे हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगी। देन है ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर क्लर्क, तो क्लर्क दिया गया हमें यहाँ पे स्केयर में, और गवर्नमेंट एम्प्लॉई है हमारा जो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल बाहर निकल रही है, तो ऑल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो क्लर्क्स नहीं हो सकते। देन हमें दिया गया सम अर्बन पीपल आर नॉट ग्रेजुएट्स, तो अर्बन पीपल दिए गए हैं हमें रेक्टेंगल में और ग्रेजुएट्स दिए गए हैं सर्कल में। सो यहाँ पे ट्रायंगल डिफाइन कर रही है अर्बन और सर्कल डिफाइन कर रहा है ग्रेजुएट्स को, तो ट्रायंगल का कुछ पार्ट है जो सर्कल में नहीं आता, जो 9, 8, 7, 2, 3 है, ये जो लोग हैं वो ग्रेजुएट नहीं है बट अर्बन हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि कुछ अर्बन पीपल हो सकते हैं जो नॉन ग्रेजुएट हों, तो ये यस ये स्टेटमेंट ट्रू है। देन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सम क्लर्क्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो ये है क्लर्क्स दिए गए हैं, सम क्लर्क्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो 7 और 6 जो दिए गए हैं ये हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू आती है, सम क्लर्क्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, यस। देन दिया गया है नो क्लर्क इज़ अर्बन, तो क्लर्क जो है वो ये स्केयर में है, अर्बन पीपल हैं ट्रायंगल में, तो पूरे क्लर्क जो हैं वो अर्बन में आ रहे हैं, तो सारे क्लर्क्स अर्बन हैं, तो नो क्लर्क अर्बन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये है हमारी फॉल्स। ऑल ग्रेजुएट आर अर्बन, तो ग्रेजुएट हैं हमारे सर्कल में और अर्बन है हमारे ट्रायंगल में, तो सर्कल थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, 10th है जो ये हैं ग्रेजुएट जो अर्बन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स हो जाएगी। देन है हमारे ऑल ग्रेजुएट आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो ग्रेजुएट सर्कल वाले हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रायंगल वाले हैं, तो 5 और 6 हैं जो यही हैं जो ग्रेजुएट पीपल हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, बाकी और कोई नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स हो जाती है। सो जो हमारी स्टेटमेंट ट्रू है वो है ए। तो ये हैं हमारे क्वेश्चन वेन डायग्राम के, इसमें 2 टाइप्स हैं, एक तो सिंपल वेन डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर है कैसे डेटा रिप्रेजेंट करते हैं कि कुछ पीपल अर्बन हैं, कुछ ग्रेजुएट्स हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, तो उनमें से हमें एरिया बताना होता है कि कौन से एरिया में जो लोग हैं वो किस टाइप के हैं। तो ये है आज का टॉपिक जो है वेन डायग्राम। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको पता चल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।